और पता है आपको तेल कितने रुपए लीटर मिलेगा? 15 रुपया, 10 रुपया। तुम्हारी भी वाह वाह और हमारी भी वाह वाह। नाराज होने की जरूरत नहीं है। हम दोनों क्यों परेशान हैं? क्योंकि अंतरात्मा अपनी सांसों से अलग है। तुम क्यों भिखमंगे रह गए? तुमको किसने रोका? उधर भाई की लुंगी फटी हुई F-18 खरीदता है वो। पाकिस्तान की आवाम से अपील करता हूं, लड़ाई जब भी होगी इंटरेस्ट के लिए होगी। अमेरिका हमला किस पे करता है? इराक पे। तेल चाहिए, तेल। कहता वी वांट टू गिव डेमोक्रेसी टू द पीपल ऑफ ईरान। व्हाई डोंट यू गिव डेमोक्रेसी टू द पीपल ऑफ तिब्बत? वहां के लोग भी तो परेशान है, लेकिन तिब्बत में तेल है ही नहीं। समझदार आदमी लड़ाई करेगा इंटरेस्ट के लिए, और इमेच्योर आदमी लड़ाई करेगा अपनी मूर्खता के लिए। लड़ाई तो करना है आपको। आपने रिक्शा ऑटो वाले से कहा खा ली हो, उसने कहा नहीं खा ली। आपने गोली चला दी, मार दिया उसे। ये क्राइम है, आपको मौत की सजा होगी। उसने कहा मैं नहीं खा ली हूं। आप कैसे उसे गोली चला सकते हैं उसके ऊपर? तो फिर हम फौजें क्यों बनाते हैं? अब भारत से पड़ोसी मुल्क कौन है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान हमारी कौन है? अंतरात्मा। और हम उसके कौन है? सांसें। हम दोनों क्यों परेशान हैं? क्योंकि अंतरात्मा अपनी सांसों से अलग है। वो हमारी अंतरात्मा क्यों है पाकिस्तान? क्योंकि उसका दरवाजा कहां खुलता है? ईरान में। और ईरान में क्या है? तेल। अगर पाकिस्तान हमारा दोस्त हो जाए, भाई बन जाए फिर से, तो तेल और नेचुरल गैस की पाइपलाइन सीधे हिंदुस्तान पहुंचेगी। और पता है आपको तेल कितने रुपए लीटर मिलेगा? 15 रुपया, 10 रुपया। जो इंपोर्ट चार्ज है, सर्विस चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन, वो कट जाएगा पूरा। और अगर नेचुरल गैस हिंदुस्तान में आ गई ईरान से, तो सबसे बड़ी भारत की, उत्तर भारत की समस्या खत्म हो जाएगी। क्या? पावर, इलेक्ट्रिसिटी। और अगर पावर हमें मिल गई तो उसके बाद क्या होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन। आज उत्तर भारत में इंडस्ट्री नहीं है, बिना पावर के कहां लगाओगे फैक्ट्री? तो पाकिस्तान हमारी अंतरात्मा है, और हम कौन है? उसकी सांसें। कैसे? जितना भी वाटर रिसोर्स है पाकिस्तान का, रिवर सतलज, रिवर इंदस, वो सब हमारी एरिया से गुजरता है। हम रोक लें, खत्म। और जिस दिन मालिक ने चाहा और हम फिर से दोस्त बन गए, तो वो ऑडी में चलेंगे और हम BMW में चलेंगे, और मजा बहुत आएगा। और इंशाअल्लाह मालिक ने चाहा तो जरूर होगा। ऐसा नहीं है, हमेशा मूर्ख लोग ही नहीं रहते, कभी ना कभी रहम करेगा हम दोनों के ऊपर। ये इन लोगों ने क्या किया? पश्चिम के लोगों ने, वेस्ट, हमको लड़ा रखा है। क्या दुश्मनी हमारी उससे? उसकी क्या दुश्मनी हमसे? क्यों लड़ाया? क्योंकि पश्चिम का सबसे बड़ा जो कारोबार है वो है आर्म्स एंड एम्युनिशन, हथियार। राफेल हमको बेचता है। कपड़ा नहीं हमारे पास पहनने को, पैजामा फटा हुआ है, हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं। उधर भाई की लुंगी फटी हुई F-18 खरीदता है वो। हमारा पैसा किसके पास जा रहा है? फ्रांस और अमेरिका के पास। क्यों? क्योंकि हम दोनों दुश्मन हैं। किसने बनाया? इन्होंने। यह है समझदारी। पाकिस्तान को, इजराइल को तो यहूदियों ने बनाया ही, पाकिस्तान को भी यहूदियों ने ही बनाया। यह बात मेरी बड़े सारे मेरे मित्र नहीं मानेंगे, और पाकिस्तानी मित्र तो बिल्कुल नहीं मानते हैं। शायद उनके अहंकार को चोट पहुंचती है, लेकिन वो मेरे एक तर्क का खंडन नहीं कर पाते कि अगर मान लो तुमने ही बनाया, तुम्हारे पास नेचुरल गैस का भंडार था, ईरान से तुम्हारा बॉर्डर मिलता था, एनर्जी की तुम्हारे पास कमी नहीं थी, तुम क्यों भिखमंगे रह गए? तुमको किसने रोका?
लेकिन आज मैं इस मंच से पाकिस्तान की आवाम से अपील करता हूं कि आप भी इस मुद्दे पर विचार करें कि हमारे लड़ने से फायदा किसका और नुकसान किसका। मेरी तो तमन्ना है कि मैं एक दिन लाहौर और कराची जाकर वहां की सिविल सेवा परीक्षा के लिए वहां के प्रतिस्पर्धियों को पढ़ाऊं भारत की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। और अकेला नहीं, हालांकि उनके सिविल सर्विस में उनका अपना कोई इतिहास है नहीं, भारत का वो डाल नहीं सकते, तो यूरोप का इतिहास है। आशा करता हूं कि वो मुझे कभी बुलाएंगे जरूर। बड़ी इच्छा है मेरी कराची और लाहौर जाकर वहां की सिविल सेवा के लिए उनको पढ़ाना और उनसे कहना कि कब तक तुम F-18 खरीदोगे और भीख मांगोगे, और कब तक हम राफेल खरीदेंगे और भीख मांगेंगे, कब तक। हालांकि मैं बड़ा विरोध करता हूं पाकिस्तान का बहुत सारे मंचों पर, उसके पीछे मेरे कारण होते हैं। कुछ लोगों को मुझे जब टीस पहुंचानी होती है तो मैं कुछ चीजें जानबूझकर बोलता हूं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये सब एक ही भूमि के हिस्से हैं, और कभी ना कभी ईश्वर ने चाहा, शायद हमारे ही द्वारा इन सब का एक संघ बनेगा। क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का अस्थायी समाधान नहीं है। वॉर, आज मैं इस मंच से कह रहा हूं, वॉर इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन फॉर एनी ट्रबल इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में जितनी बड़ी सी बड़ी समस्याएं सॉल्व हुई हैं, सब मेज पर बैठकर ही सॉल्व हुई हैं। कब तक तुम F-18 पर बैठ के ईद का चांद देखोगे, और कब तक हम राफेल पे खड़े होके ड्रिप इरिगेशन करेंगे हिंदुस्तान में। अगर हम वो सारा पैसा हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में लगा दें तो अगले 10 साल में तुम्हारी भी वाह वाह और हमारी भी वाह वाह। और IP, इंडिया पाकिस्तान बन जाएगा इनविंसिबल पावर। कहते हैं कि रहमत अली ने कभी सपना देखा था पाकिस्तान का और पाकिस्तान बना। मैंने भी सपना देखा है IP का, इंडिया पाकिस्तान इनविंसिबल पावर। नाराज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, समझने की जरूरत है। 100 साल तक यूरोप आपस में लड़ता रहा, 100 years वॉर, और आज यूरोपियन यूनियन सब मिलकर चल रहे हैं।